शीर्षक मिट्टी से सोना, एक गरीब किसान की अमीरी तक की कहानी। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाला रामू किसान हर दिन सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना हमेशा जिंदा रहता था। एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मुन्ना और गुड़िया उसकी दुनिया थे। लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन की बात है, खेत में काम करते हुए रामू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, उसने खुद से कहा। क्या मेरे बच्चों की जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी? उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिराम वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को उदास देखा और उसके पास बैठ गए। क्या हुआ रामू? आज बहुत परेशान लग रहा है, हरिराम ने पूछा। रामू ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। बाबा, मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। हरिराम मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत के साथ सही दिशा भी जरूरी होती है। सिर्फ हल चलाने से जमीन सोना नहीं उगलेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। रामू ने पहली बार किसी से ऐसा सुना था। उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूं? अगले दिन उसने गांव के बाजार जाने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि लोग सब्जियों के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, खासकर हरी सब्जियों के लिए। उसे एक विचार आया, क्यों न मैं अपनी जमीन पर सब्जियां उगाऊं। लेकिन समस्या थी पैसे की। उसके पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर लौटकर उसने सीता से बात की। सीता ने अपनी छोटी सी बचत, जो उसने चुपचाप रखी थी, रामू को दे दी। ये लो, बस इतने ही हैं। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, सीता ने कहा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। रामू ने मेहनत शुरू कर दी। उसने नई तकनीकें सीखने की कोशिश की, पास के गांव के किसानों से बात की। दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार होने लगी। पहली बार उसके खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहा रही थीं। जब वह सब्जियां बाजार लेकर गया तो उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मेरी मेहनत रंग लाई, उसने सोचा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद अचानक भारी बारिश हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू की भी आधी फसल खराब हो गई। वह फिर से टूट गया। क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, उसने रोते हुए कहा। लेकिन इस बार सीता ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो रामू। फिर से कोशिश करो। रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर बारिश से नुकसान होता है तो मुझे ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे फसल सुरक्षित रहे। उसने कर्ज लेकर एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनवाया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। ये क्या कर रहा है रामू? ये शहर वाले काम हमारे गांव में नहीं चलते। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। समय बीता और फिर वही ग्रीन हाउस उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उसकी फसल अब सुरक्षित रहने लगी। उत्पादन भी बढ़ गया। उसकी सब्जियां शहर तक जाने लगीं। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने कर्ज चुकाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गांव वाले अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। एक दिन वही लोग उसके पास सलाह लेने आए जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा,
अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ सालों में रामू ने अपनी जमीन बढ़ा ली। अब वह सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने गांव में कई लोगों को काम पर रखा, गरीब किसानों की मदद करने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने घर को देखा जहां से उसने यह सफर शुरू किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता उसके पास आई और बोली, देखा, तुम्हारा सपना सच हो गया। रामू ने कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना था। उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, जिंदगी में कभी हार मत मानना। मेहनत और सही सोच इंसान को मिट्टी से सोना बना सकती है। गांव में अब रामू की कहानी हर कोई सुनाता था। वह एक प्रेरणा बन चुका था। गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती है। अगर इंसान मेहनत, सही सोच और हिम्मत से काम करे तो वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।